वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। दिस इज़ हरीश कुंबा और स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है एग्जामिनेशंस में, चाहे वो किसी बोर्ड के एग्जामिनेशंस हो या फिर कंपटीशन रिलेटेड एग्जामिनेशंस हो। यहाँ पर पूरा एक पैसेज दिया गया है या फिर कहीं कहीं सिर्फ एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें ब्लैंक स्पेस होगा और उस ब्लैंक स्पेस में आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी पड़ती है। तो यहाँ पर एक इतना लेंथी पैसेज है तो कम से कम 9 to 10 सेंटेंसेस तो होंगे ही। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कैसे फिल कर सकते हैं। तो अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, जिससे मिलता कुछ नहीं है, बस हौसला मिलता है कि आगे हम और अच्छी वीडियोस बनाते रहें, आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और यहाँ पर आपके सामने है एक पैराग्राफ, एक पैसेज जिसमें हमें वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म को फिल करना है। पूरी 10 ब्लैंक्स हैं यहाँ पर। और ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम करेक्ट फॉर्म को कैसे फिल करें? इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव रेड वेरी क्लियरली एंड नीटली अबाउट द टेंसेस एंड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। पिछले मैंने 2 दिन उसी बात पर वीडियोस बनाई थी। एक्टिव वॉइस के पूरे 12 टेंसेस के स्ट्रक्चर मैंने आपको दिए थे, समझाया था कैसे सेंटेंस बनते हैं, एक्टिव वॉइस में कैसे बनेंगे, पैसिव वॉइस में कैसे बनते हैं। तो उससे बहुत कुछ हेल्प मिली होगी आप लोगों को। और ये वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, टेंसेस वाली रिवीजन ऑफ टेंसेस करके आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको आप देख सकते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको फिल करना चालू नहीं कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स तभी करते हैं जब हम डायरेक्टली इनको फिल करना चालू कर दें बिना इसको समझे। तो क्या करेंगे, पहली बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे। देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारी रिपोर्ट्स बनी हैं और रिपोर्ट्स की पूरी सीरीज है। इन रिसेंट ईयर्स यानी पिछले कुछ सालों में, एंड द मैसेज दैट कम आउट ऑफ देम, और उनसे जो मैसेज निकल कर आया है, बी लाउड एंड क्लियर। तो बी पढ़ेंगे तो सही नहीं लगेगा, बी लाउड एंड क्लियर। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। द वर्ल्ड इज हेडिंग, यानी वर्ल्ड जो है हेड कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, फॉर डिजास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया एक डिजास्टर की तरफ, विनाश की तरफ बढ़ती चली जा रही है। दैट बीइंग ब्रिंग अबाउट बाय द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, और ये सब कुछ, ये क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन से हुआ है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस में से सबसे मेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, डिजास्टर्स आ रहे हैं। एज अ प्लैनेट गेट वार्मर, many areas become drier and deserts has spread over what be food producing land। तो जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से प्लैनेट यानी अर्थ है, जो हमारी धरती है, वो क्या गर्म होती चली जा रही है हर साल। और जो फूड प्रोड्यूसिंग लैंड है, जहाँ पर अनाज पैदा होता है, वो सारे एरियाज डेजर्ट्स में चेंज होते चले जा रहे हैं, सब रेगिस्तान बनते चले जा रहे हैं। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ पर फोकस कर रहा है। इस पैसेज का मेन फोकस है ग्रीन हाउस गैसेस के थ्रू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से क्या क्या डिजास्टर्स आ रहे हैं उन पर फोकस करने का। तो अब हम ये देखते हैं कि करेक्टली फॉर्म्स को कैसे फिल करेंगे। हैज बीन अ सीरीज, हैव बीन करेंगे तो गलत हो जाएगा।
हैड बीन और गलत हो जाएगा, हैड बीन नहीं, हैज बीन सही रहेगा। क्यों? रीजन ये है कि अभी प्रेजेंट की बात चल रही है और सीरीज की बात हो रही है, रिपोर्ट्स की बात नहीं हो रही है। रिपोर्ट्स की एक सीरीज है, तो ये वर्ब क्या है? सिंगुलर है। और जब सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सिर्फ हैज रख जाएगा। देयर हैज बीन अ सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट है, बनती चली आ रही है। हैज बीन का मतलब पिछले टाइम से बनती चली आ रही है। इन रिसेंट ईयर्स एंड द मैसेज दैट कम, मैसेज दैट कम, मैसेज दैट कम्स, ये भी थोड़ा अजीब हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? मैसेज अगर कम करोगे तो सिर्फ बात नहीं बनेगी, दैट सिंगुलर है और कम एस लगना चाहिए। दैट कम्स, मैसेज जो आता है, आता है नहीं, मैसेज जो आ चुका है, मैसेज जो आया है उस रिपोर्ट से जो मैसेज मिला है, तो यहाँ पर हैज़ कम हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ब फिल होगी हैज़ कम। हैज़ कम कहाँ पर आया? पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और यहाँ दैट मैसेज हैज कम आउट ऑफ देम। बी, एंड व्हाट इज बी? बी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और बी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। इज आर एम, वॉज वर्ब, इज आर एम, वॉज वर्ब, ये सभी बी की फॉर्म होती हैं। तो जो मैसेज आया है वो कैसा है? तो यहाँ पर बी की जो फॉर्म है वो फिल करी जाएगी। यहाँ पर इज, द मैसेज आउट ऑफ देम इज लाउड एंड क्लियर। जो मैसेज आया है वो एकदम लाउड एंड क्लियर है। इज क्या है मैसेज? द वर्ड हेड, द वर्ड हेड्स, गलत हो जाएगा, हेड रखेंगे सिर्फ तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ड सिंगुलर है। हेड्स रखोगे तो एकदम करेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है, इंडेफिनिट में आ रहा है, इंडेफिनिट में नहीं रखेंगे। तो दुनिया बढ़ती चली जा रही है, मैंने आपको ये पढ़कर बताया था कैसा होगा। दुनिया बढ़ती चली जा रही है तो क्या होगा? कंटिन्यूस में आ गया, और कंटिन्यूस में जब आ गया तो क्या हो जाएगा? इज हेडिंग, द वर्ड इज हेडिंग, यानी दुनिया बढ़ती चली जा रही है। हेडिंग फॉर डिजास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से। दैट, ये दैट किसके लिए लगा है? इसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। दैट, यहाँ पर देखिए फिर से बी आ गया, और मैंने क्या कहा था? जब बी आएगा तो इज आर एम वॉज वर्ब में से कोई एक चीज आएगी। बी की फॉर्म्स होती हैं इज आर एम वॉज वर्ब। जहाँ बी रखा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि बी को बीइंग बना देंगे, बी को बीन बना देंगे, वो करेक्ट नहीं है। बी की फॉर्म्स होती हैं इज आर एम वॉज वर्ब, तो उनमें से एक चीज आएगी। बात चल रही है प्रेजेंट की, बीइंग ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर बी की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? इज। यहाँ बी की फॉर्म इज बीइंग, इज बीइंग। अच्छा, आपको यहाँ से एक थॉट मिल गया होगा, इज बीइंग कहाँ लगेगा? इज बीइंग, इज आर एम प्लस बीइंग, क्या है ये? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है बट पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर मैंने आपको पूरा दिया था। इज आर एम प्लस बीइंग, एंड थर्ड फॉर्म तो सब में लगती ही लगती है, तो यहां पर ब्रिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। थर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंग इज बीइंग ब्रॉट। अब यहां पे ये कौन सा टेंस अप्लाई हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बट पैसिव वॉइस, ठीक है। बीइंग लग गया ना, बीइंग के बाद क्या? थर्ड फॉर्म, इज इधर लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस। is being brought about by the emission of greenhouse gases such as carbon dioxide। यहाँ तक तो बात पूरी हो गई।
एज द प्लैनेट गेट्स वार्मर, प्लैनेट जैसे जैसे गर्म होता है, तब बात नहीं बनेगी, तो कंडीशन वाला हो गया, जैसे जैसे गर्म होता है तैसे जैसे ये होता है। कंडीशन वाली तो बात ही नहीं है, बस ये बात हो रही कि प्लैनेट गर्म हो ही रहा है, तो क्या होगा, द प्लैनेट एज द प्लैनेट इज गेटिंग वार्मर, एज द प्लैनेट इज गेटिंग, जैसे जैसे प्लैनेट गर्म हो रहा है, इज गेटिंग वार्मर, मैनी एरियाज बिकम, तो उधर भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी कंटिन्यूस हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, मैनी एरियाज आर बिकमिंग ड्रायर, मैनी एरियाज आर बिकमिंग ड्रायर और बिकमिंग, एंड डेजर्ट्स, अब देखिए डेजर्ट्स है और यहाँ पर हैज रखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैज नहीं आता है, प्लूरल के साथ हैव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हैव, डेजर्ट्स हैव स्प्रेड ओवर, यानी डेजर्ट्स फैल चुके हैं हर जगह। व्हाट, फूड प्रोड्यूसिंग लैंड, लैंड क्या सिंगुलर है, बी की फॉर्म रखना है, और जो थी, ठीक है, यानी जो कैसी लैंड थी, ये फूड प्रोड्यूसिंग लैंड थी, तो यहाँ पर बी की फॉर्म आ जाएगी वाज, यानी जो पहले थी कैसी थी, फूड प्रोड्यूसिंग, व्हाट वाज फूड प्रोड्यूसिंग लैंड। ये आपका एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। ऐसे हम पैसेजेस को सॉल्व करेंगे, करेक्ट फॉर्म्स को फिल करेंगे, कोई गलती नहीं करना है हम सबको। और अभी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इसके बारे में सजेशन दे सकते हैं, कैसा आपको लगा है। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बहुत सारी हेल्प इस चैनल से मिलने वाली है, ये बात बिल्कुल अश्योर्ड है।